नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज और इस वक्त की खास बुलेटिन में मैं हूं राखी सिंघल। एनआईटी विधानसभा 86 विकास के नाम पर राजनीति का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री शिवचरण लाल शर्मा ने पत्रकारिता वार्ता करते विधायक नागेंद्र भड़ाना पर जमकर आरोप लगाए। शिवचरण ने कहा कि जिन्होंने लोगों से विकास के वादे किए थे वे अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे हैं और जनता विकास की आस जो रही है। ये थी कि जब भी मैं निकलता हूँ कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ गड्ढे ना हो, गाड़ी खराब नहीं हो रही हो या एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, बराबर में एक्सीडेंट हुए पड़े, पानी नहीं भर रहा हो। उधर लोग आकर के मेरा दरवाजा खटखटाते हैं, पंडित जी इसका कुछ निदान करो, निदान करो। पीने का पानी है उसकी भी व्यवस्था खराब है, कोई कह रहा बदबू आ रही है, कोई कह रहा सीवरेज का। गलियों में और सड़कों मेन रोडों पे सीवरेज जाम पड़े, 1 साल हो चुकी, कोई खोल नहीं रहा। ओवरफ्लो हो करके उस सड़कों पे पानी भर रहा है और वो पानी की गंदगी इतनी आ गई है कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ। हर घर में बीमारी, हर एक के बुखार। मैं खुद 15-20 दिन उसमें अस्पताल में रह के आए हूँ बुखार से। तो वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में विधायक नागेंद्र भड़ाना से बात की तो उन्होंने शिवचरण लाल शर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग चोर होते हैं उनको सभी चोर नजर आते हैं। विधायक ने कहा कि पंडित जी जब फरीदाबाद आए थे तो कितना पैसा लेकर आए थे और अब उनके पास कितना पैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनआईटी क्षेत्र का जल्द ही विकास नजर आने लगेगा। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को करवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पहली किश्त के रूप में नगर निगम के खाते में करोड़ों रुपयों की धनराशि भिजवा दी गई है। इस राशि से शीघ्र ही एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे। एनआईटी के विकास के नाम पर पूर्व विधायक शिवचरण लाल शर्मा और वर्तमान विधायक नागेंद्र भड़ाना एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपकी अपनी अधिकार पार्टी के प्रमुख देशराज सिंह राणा का कहना है कि दोनों ने क्षेत्र के लोगों को ठगने का काम किया है। नागेंद्र भड़ाना पे पंडित शिवचरण लाल जी लगा रहे हैं। उनके भागीदार तो सबसे पहले पंडित शिवचरण लाल जी हैं, क्योंकि सबसे पहले वार्ड नंबर 7 में इनकी मिसेज पार्षद थी माया शर्मा जी। उन्होंने भी कुछ भी नहीं कराया। जो भी सीवर के लाइन डलवाएं या स्ट्रीट लाइटें या पानी की समस्या, ट्यूबवेल्स आज भी बंद पड़े हुए हैं। और जो नागेंद्र पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके गुनहगार हमारे भूतपूर्व राज्य हरियाणा मंत्री पंडित शिवचरण लाल जी हैं, क्योंकि 5 साल हमारे पंडित जी रहे थे एनआईटी 86 के विधायक, जिसमें पूरी पर्वतिया कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, डबुआ, जनता कॉलोनी या संजय कॉलोनी, इन सभी राजीव कॉलोनी, गौची, जीवन नगर, सभी में जितने भी सीवर लाइन बिछवाई वो 8 इंच के पाइप और 12 इंच के पाइप लगे हुए हैं, जिसके कारण आज एनआईटी 86 का इतना बुरा हाल है। जो सरकार से पैसा आ रहा है जनता में लगाने के लिए, तो जैसे हमारे पंडित शिवचरण ने किया वही हाल 2 साल से हमारे नागेंद्र विधायक भी कर रहे हैं। डब्बा में देखो जाके, सब्जी मंडी के बाहर या जनता कॉलोनी में पैर रखने तक को भी जगह नहीं है। जगह जगह रोडों पे, गलियों में कूड़े के ढेर, गंदे पानी, सीवर जाम, पीने का पानी तो आता ही नहीं। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र विकास की राह जो रहा है, लेकिन नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जब इस बारे में कुछ अन्य लोगों से राय ली गई तो उनका अपना नजरिया था। विधायक की अपनी नाकामी है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी जब एनआईटी 86 में रैली करने आए थे तो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे भाई यशवीर डागर जी, उन्होंने अपनी मांग पत्र रखा था और अपने क्षेत्र के लिए जो मांग रखी थी वो यशवीर डागर जी सीएम साहब अपने घोषणा करके गए थे कि सारे काम हमारे, जो भी कुछ काम चल रहे हैं, कुछ अधूरे भी रह गए हैं, सारे काम पूरे होंगे। और हमारे वहाँ से सीएम साहब के वहाँ से पैसे भी अभी वहाँ से सीएम कोड लग के आया सीएम घोषणा पे। तो सारे जैसे ही अभी हमारे एस्टीमेट कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, आने वाले 1-2 महीने में आपको ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे आपको सारे कार्य दिखेंगे। अभी तक तो जो स्थिति है, अभी तो विकास कार्य अभी ना के बराबर है एनआईटी विधानसभा 86 में। और रही बात अगर दोनों जने की तुलना की जाए, मैं आपको बताऊं तो ये बड़ा काला इतिहास रहा है कि हमारे एनआईटी विधानसभा 86 में शिवचरण लाल शर्मा जी सा कोई विधायक बना, ये बहुत बड़ा काला इतिहास रहा है। पहला एक ऐसा विधायक बना जिसने अपने क्षेत्र में
अगर वैसे तो श्रम मंत्री हरियाणा सरकार से बने थे वो, लेकिन जिसने भी उनसे रोजगार मांगने की कोशिश करी उनके हाथ में इन्होंने दारू के पहुए पकड़ाए, शराबें बिकवाई और उनके घरों के अंदर इन्होंने जगह जगह सट्टे, कसिनो, इस टाइप के काम इन्होंने नौजवानों को दिया। और रही बात नाली, खड़ंजे और सीवर की, तो हालत आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा इन्होंने नहीं दी। सारी समस्याएं, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, ना पानी की निकासी है, ना कोई पानी का मतलब सप्लाई है, ना रास्ता है, ना कुछ भी नहीं है। और कई बार नेता आते भी हैं और वो वादा करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ये 5 साल से आज बात हो रही है। आप यहाँ पर रह रहे हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार, अगर मैं बात करूँ कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है इन मूलभूत सुविधाओं को? जिम्मेदारी होती है वार्ड मेंबर जो पार्षद होते हैं उनकी होती है। मेरा नाम रणधीर सिंह है। समस्या सर यहाँ पे A to Z समस्या आपके सामने ही है। और पानी देख रहे हो, रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, सीवर नहीं है, पब्लिक डेली परेशान है, इतनी ज़्यादा परेशान है। विधायक को हो तो कहते हैं जी ठीक है मैं कर रहा हूँ, वार्ड मेंबर को हो वो कहते हैं जी ठीक है मैं कर रहा हूँ, सिर्फ वादा करते हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। वोट मांगने के टाइम में आ जाते हैं जी हाँ जी सर मैं आपका काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारा काम कुछ भी नहीं हो रहा है। 5 साल की बात है आज 1-2 दिन की बात नहीं, 5 साल से लोग वार्ड मेंबर आते हैं, विधायक आते हैं। वार्ड मेंबर है ही नहीं, विधायक है नागेंद्र भड़ाना। हाँ जी सर, उन्होंने वो भी आए थे सर, ठीक है, भड़ाना जी भी आए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, करवा दूंगा आपका, लेकिन आज तक कोई काम तो हुआ नहीं। काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ वादे ही हो रहे हैं। चाहे किसी पार्टी को उससे मतलब नहीं है, पब्लिक को काम चाहिए, जनता को काम चाहिए। मैं स्थिति ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो शिवचरण लाल शर्मा जी ने जो काम कराए थे उस समय यहाँ पे सिर्फ रोडें पक्की की गई थी, जो कि हमारे पाइपलाइन है, सीवर की बड़ी समस्या है, जो कि हमारे नागेंद्र भड़ाना जी प्रयास में लगे हैं। और बीजेपी सरकार जो है वो बड़ा अच्छा सपोर्ट करिए नागेंद्र भड़ाना जी को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके भड़ाना जी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठाता नजर आ रहा है, लेकिन क्षेत्र का विकास कब होगा इस बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। आखिर कब इन क्षेत्र के लोगों को इनकी परेशानियों से निजात मिलेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।